डेव मेल्सर ने रिवील किया कि कैसे WWE are going to counter AEW all out. Orange Cassidy returns to AEW and Ricochet was supposed to join the Hurt business. All this and much more in today's episode. Hello and welcome to Wrestle Mayhem. मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज एंड ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट. So if you're into that, go ahead and subscribe. Yeah, share this channel with all your friends ताकि this channel can grow. आज की न्यूज में डेव मेल्सर ने रिवील किया कि कैसे WWE रेसलपलूजा को एक बड़ा इवेंट बना रहा है. यस, ऑल हैंड्स ऑन डेक, पूरा मशीन लगा रहे हैं इसके पीछे ताकि एक रेसलमेनिया टाइप बड़ा इवेंट हो. Why? Because वो सेम डे पे AEW ऑल आउट भी होने वाला है. बेल्सर ने कहा कि some big matches like Cody Rhodes versus Drew McIntyre for the World Championship और Brock Lesnar versus John Cena, जो एक नॉस्टैल्जिक मैच जो फैंस को पागल करेगा, WWE moved them from Clash in Paris to WrestlePalooza. इससे यह हुआ कि Clash in Paris का जो आप टिकट सेल्स देखोगे, इट्स रबिश यार. मैंने सुना है कि 23,000 का स्टेडियम है वो, एंड आई थिंक सो WWE is only managed to sell around 6,000 या 7,000 tickets, which is very low. पर यही होगा अगर तुम पब्लिक को भाई मैचेस नहीं दे रहे हो और ऊपर से हजारों डॉलर चार्ज करते हो तुम एक घटिया सीट के लिए, तो और क्या एक्सपेक्ट करते हो. एनीवेज, मेल्सर ने ये कहा कि एक और रीजन ये है कि WWE is also premiering on ESPN. तो ये लोग ESPN का जो स्ट्रीमिंग सर्विस है, तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये इवेंट बहुत ही बड़ा हो. बट द मेन रीजन इज टू काउंटर AEW ऑल आउट. फनी थिंग इज AEW ऑल आउट ने एक मैच भी अनाउंस नहीं किया है और सबको पता है कि भाई जब AEW पेपर व्यू करता है तो कोई उनके सामने कुछ नहीं है. भाई तुम रेसलमेनिया को भी खड़ा करो उसके सामने. आई एम चैलेंजिंग यू मैच वाइज, नॉट ऑन द मैग्नेमिटी कि कितना बड़ा है वो इवेंट. ऑन मैच वाइज, रेसलिंग वाइज, AEW कोई भी प्रमोशन को खा जाएगा. दैट इज लाइक माय ओपन चैलेंज. भाई कोई भी नड ले मेरे से उस पे, जैसे नडना मत. सो व्हाट डू यू थिंक यार, ये काउंटर प्रोग्रामिंग का जो सिलसिला चल रहा है, एंड स्पेशली ये हो रहा है ओनली फ्रॉम WWE's एंड, ये राइट है कि रॉन्ग है? मेरे हिसाब से रॉन्ग है यार. फैंस डिवाइड हो रहे हैं. जिसको अगर देखना भी है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर, will you like people like me, I will choose to watch AEW and then maybe later on down the line मैं देखूंगा John Cena versus Brock Lesnar. So what do you think? Let me know in the comments. I'm really interested in. तो off lately AEW has been dealing with some injuries. कल के वीडियो में मैंने रिपोर्ट किया था कि विल ऑस्प्रे कैसे एक नेक इंजरी से डील कर रहे हैं. Further on in this video I will discuss more about Swerve Strickland and his knee injury. पर इस टाइम पे AEW को क्या करना चाहिए? Yes, they go back and check their deep roster. भाई कौन अवेलेबल है? And according to reports जो बाहर आया है, Orange Cassidy has been cleared for a comeback. Right now जो है storylines, he's not written into any storylines, but he's been cleared medically to make his comeback to AEW. What do you think? Should Orange Cassidy join and go directly after the Death Riders and maybe go after a title? आपको क्या लगता है? Where should AEW position Orange Cassidy इस return में? तो रिसेंटली MVP ने रिवील किया कि Ricochet was supposed to be part of the Hurt Syndicate. जी हाँ, जब इनिशियली स्टोरी लाइन्स ड्रॉ कर रहे थे कि भाई Hurt Syndicate कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, तब टोनी खान एंड मैनेजमेंट had put Ricochet in the Hurt Syndicate. Unfortunately, it did not pan out the way they wanted to. Ricochet एक दूसरे ही पाथ पे चला गया. MVP, बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन एक दूसरे पाथ पे चला गया. बट MVP was very happy about it क्योंकि उसने ये भी कहा कि भले ही वो दूसरे पाथ पे चला गया, Ricochet को मेजर सक्सेस मिला जो उसको WWE में भी नहीं मिल रहा था, and he is very happy for him. What do you think? Did you want to see Ricochet in the Hurt Syndicate? यार मैं जब सोच रहा हूँ तो like 3 bald guys सोच यार लोग क्या मजाक उड़ाते थे, but it would have been a fun faction. That's just my opinion. Let me know what you think. और some updates on Swerve Strickland's injury. भाई पता ये चला है कि उसे नी सर्जरी की सख्त जरूरत है. ये जो प्रॉब्लम था was with him from 2019, लेकिन बंदे ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पे. एंड ओवर द इयर्स वो रेसल करते गया भले ही WWE या AEW में. एंड देन फाइनली फोरबिडन डोर पर यार उसका नी एकदम सीरियस हो गया. दिस इज एज पर द रिपोर्ट्स. डॉक्टर्स आल्सो सेड कि अगर इमीडिएट सर्जरी नहीं कराया तो दिस कुड बी करियर थ्रेटनिंग. इसलिए ही हैज ऑप्टेड टू गो इन फॉर द सर्जरी जो आज 27 अगस्त को होने वाला है. टाइम फ्रेम जो है उसके रिकवरी का कुछ आइडिया नहीं है. एज ऑफ नाउ वी just wish Swerve Strickland all the very best in his recovery and hope to see him back soon in AEW. और ये था आज का वीडियो. I hope you enjoyed today's video. Don't forget to like, subscribe, share this with all your friends. I will see you in the next one.